Hello everyone, hi people, hi guys. I am CS Kajal Hande from an academy, your one and only captain के एंड आज का वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही बच्चे इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे और वो चाहते थे कि मैं ये वीडियो लेके आऊँ और इसके बारे में कुछ बात करूँ. सो यस, AIR ऑल इंडिया रैंक, दिस इज आवर टॉपिक फॉर द डे. ओके, तो बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज थे रिगार्डिंग कि मैम ऑल इंडिया रैंक लाना है, ऑल इंडिया रैंक के फायदे क्या है, या ऑल इंडिया रैंक की अगर हमें चाहिए सीएस एग्जीक्यूटिव में तो कैसे पढ़े वगैरह वगैरह. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपके कैप्टन के जो है उनका एक ऑल इंडिया रैंक आया था सीएस प्रोफेशनल में. 23rd रैंक आया था एंड of course it is a very important moment in a professional company secretary's life और ये लाइफ टाइम का टैग रह जाता है. मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि AIR लाना बड़ी बात नहीं है या ये बड़ी चीज नहीं है. ये बहुत 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 बड़ी बात है. ये लाइफ टाइम आपके साथ ये टैग रहता है, सिर्फ डिग्री का नहीं, एक ऑल इंडिया रैंक का. ओके, सो जैसे आपको दिख रहा है ये लिस्ट जो है ऑल इंडिया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है. अब जैसे कि आपको दिखेगा दिसंबर 2014 में ये लिस्ट आई थी. आपको ऊपर वेबसाइट का भी नाम दिख रहा है icsi.edu. ओके, इसमें आप जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ आपको दिखेगा काजल श्याम हांडे 23rd. ओके, सो यस, ये 23rd रैंक आया था. ये मेरिट लिस्ट है इंस्टीट्यूट की और ये पूरा नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सबके साथ डिटेल्स में आ जाता है. तो ये अगर ये मैंने गूगल पे जाके टाइप किया है अभी. ओके, सो वी आर राइट नाउ सिटिंग इन 2025 और ये लिस्ट हमने 2015 की गूगल पे सिर्फ नाम डाल के एक्सट्रैक्ट किया है. क्या डाला है मैंने गूगल पे? सिंपल CS काजल श्याम हांडे ऑल इंडिया रैंक, बस, और ये लिस्ट आ जाता है. सो द बिगेस्ट थिंग, लोग गूगल पे अपने एड्स एंड ऑल सब लिस्ट कराने के लिए पैसे देते हैं. बट गाइज, जब आपका एक ऑल इंडिया रैंक आता है, एक ऑल इंडिया रैंक आपका एक ब्रांड नेम बन जाता है, एक ब्रांड इमेज बन जाता है जो गूगल पे ऑटोमेटिकली फॉर एवर आ जाता है. तो आपका नाम गूगल पे फॉर एवर आ जाएगा. यू डोंट इवन हैव टू डू एनी एफर्ट्स, मतलब कुछ पैसे देके गूगल पे नाम वगैरह लिखवाना है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना है. सीधा आपका AIR जो है वो हमेशा के लिए छप जाता है. ये सबसे बड़ी बात है. ओके, आप कभी भी किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में रहोगे, लेकिन अगर आपका AIR आ गया, ऑल इंडिया रैंक अगर आपका आ गया, तो भाई हमेशा के लिए गूगल पे नाम छप गया. यस, इंटरेस्टिंग. ओके, अब इसके अलावा AIR की मैं कुछ शॉर्ट में आपको स्ट्रैटेजीज बता देती हूँ. फायदे 100%. अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए तो एक AIR वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा और ज्यादा रेम्यूनरेशन वाइज भी उसको ज्यादा स्कोप होगा. उसको सीधे सीधे मतलब जो सैलरी है उसको बढ़ा के ही मिलेगी एज कम्पेयर टू नॉन AIR. ओके, अब हम AIR की अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, गाइस सिंपल है. स्ट्रैटेजी आपको बोथ ग्रुप साथ में देने हैं. अब बोथ मॉड्यूल्स कैसे साथ में दे? ओके, देखो, बोथ मॉड्यूल्स आपको ना अभी अगर करंट सिचुएशन, हमारे टाइम पे तो 9 सब्जेक्ट्स है, आपके टाइम पे अभी 7 सब्जेक्ट्स है. ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव की बात कर रही हूँ मैं. तो 7 सब्जेक्ट है, तो इसमें से ना गाइज ऐसे 3 सब्जेक्ट उठाओ जो आपको लगता है आप उसमें से बेस्ट हो. बेस्ट, ऐसे 3 सब्जेक्ट उठाओ. ओके, और वो 3 सब्जेक्ट, और जो बाकी आपके 4 सब्जेक्ट्स बचेंगे उसमें से 2 ऐसे उठाओ जिसमें आप एवरेज परफॉर्म कर सकते हो, और 2 ऐसे उठाओ जहां आपको वो समझ में नहीं आता है सब्जेक्ट या पसंद नहीं है, बिलो एवरेज. ओके, आपको ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं हो सब्जेक्ट से, ऐसे आपको बाइफिकेशन करना है. अब ये जो 3 सब्जेक्ट्स है उसमें आपको कंपल्सरीली 70 टारगेट करके चलना है. ओके, जब 70 टारगेट करोगे तब एग्जाम्शन क्रॉस होगा. एग्जाम्शन मतलब 60.
उसके अलावा ये जो 2 सब्जेक्ट्स है, ये आपको एग्जामिशन टारगेट करके चलना है, मतलब 100% पास हो जाओगे। एंड ये जो बिलो एवरेज वाले सब्जेक्ट है, ये कुछ भी हो अपने को पास होना है, ये टारगेट करना है। तो सबसे पहले इस पे इतने अच्छे से जम बिठा दो, इतने अच्छे से आपके लाइक रिविजन्स, आपकी पढ़ाई, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतने अच्छे से करो कि सबसे ज्यादा मार्क्स आपको इन 3 सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। ओके, उसके बाद ऐसे नहीं कि बाकी ये छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं, उतना ही फोकस करना है। लेकिन यहाँ आपको 2 सब्जेक्ट्स ऐसे पता है जहाँ आप 60 टारगेट कर सकते हो, तो उस हिसाब से पढ़ाई करो। एंड ये जो बिलो एवरेज है जिसमें आपको सिर्फ पास होना है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। रीजन बीइंग वो आपके सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, तो जितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है लोग अवॉइड करते हैं, बच्चे अवॉइड करते हैं। बच्चे अवॉइड नहीं करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। डेली के 2 घंटे 3 घंटे ये वाले सब्जेक्ट्स को देने हैं आपको, जिसमें आप सिर्फ पास होना चाहते हो। हाँ, नेवर नो, ज्यादा मार्क्स मिल गए तो हमें तो चाहिए ना, जितने ज्यादा मिलेंगे हम थोड़ी बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ पास होना था, ज्यादा क्यों दे दिए। अच्छी तो बात है ना, ज्यादा मिल गए तो, राइट। तो एवरी डे 2 to 3 आवर्स इसका अपने को पढ़ाई करना है, ऐसे ये 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ओके, और ये जो मेन 3 सब्जेक्ट्स है जो आप टारगेट करके चल रहे हो कि हाँ भाई इसके वजह से मेरा रैंक में आने का चांस इजियर हो जाएगा, ये जो 3 सब्जेक्ट्स है इसके ऊपर आप डेली करने की जरूरत नहीं है, बट आप इस तरीके से करो कि जो आपको समझ में भी आते इजिली। ठीक है, इतनी ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगती, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती, समझने में अच्छे भी लगते हैं आपको पढ़ाई करने में। और एक बार आपका रिवीजन हो गया, मतलब पढ़ाई हो गई सब्जेक्ट की, फिर कुछ गैप के बाद रिवीजन करो, फिर कुछ गैप के बाद तीसरा रिवीजन करो, ऐसे 3 रिवीजन्स रखो। लेकिन जो ये वाले है ना बिलो एवरेज वाले, इसको डेली 1 1.5 घंटे का स्लॉट देना है आपको डेली। प्लस अभी पढ़ाई कितनी करनी है गाइस, पढ़ाई आपको 10 से 12 घंटे के लिए करनी है, 10 to 12 आवर्स फॉर कॉन्स्टेंट 1 ईयर। अगर आप 1 साल के लिए 10 से 12 घंटे पढ़ाई करोगे तो आप दोनों मॉड्यूल, और शिद्दत से, हाँ शिद्दत से, ऐसे नहीं कि आप बुक लेके बैठे हो पूरे 10 घंटे, लेकिन आप सोच रहे हो कि अरे यार उसने ऐसे ब्रेकअप क्यों कर दिया, उसके लिए बस यही सब था, इतना ही था, ये सब टाइम पास था उसके लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये 10 से 12 घंटे इफेक्टिव नहीं है। शिद्दत वाला 10 to 12 आवर्स यू हैव टू गिव फॉर 1 ईयर, देन आप दोनों मॉड्यूल दे पाओगे। यस, सो ये बेसिक स्ट्रैटेजी है गाइज, ये फॉलो करो। डिटेल स्ट्रैटेजी हम आपको और बताएंगे, हम आपको और ऐसे वीडियोस शेयर करेंगे, बट प्लीज दिस इज द बेसिक वन दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ। एंड AIR के बहुत सारे एडवांटेजेस है, बहुत सारा उसके फायदे हैं AIR के। ओके, तो प्लीज इग्नोर मत करना और डेफिनेटली टारगेट करना AIR बड़े MNC में अगर आपको जाना है तो। ये कुछ हमारे CSET नवंबर के रिजल्ट्स है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस, 350 बच्चा पास हुआ है। ये अपने एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट्स है, 14 AIR, जिसमें से 4 AIR तो प्रीवियस अटेम्प्ट में ही आए हैं। ओके, प्लस 25 नवंबर से अपनी जो बैच है, शिखर बैच स्टार्ट हो रही है। ये आपके फैकल्टीज है, इक्तदार सर जो आपको CFM सिखाने वाले हैं, अमित वोरा सर जो आपको सब लॉ सिखाएंगे, रंजीत सर जो आपको टैक्स जैसा सब्जेक्ट सिखाएंगे, और मैं JIGL और SBIL का कुछ पार्ट आपको सिखाने वाली हूँ। ओके, सो 25 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। सो गाइस, टारगेट तो यही है कि साथ में मिलके AIR लाए, ठीक है। सो आ जाना ऑन 25th, आई एम गोइंग टू सी यू ऑल, ताकि हमारा AIR आए और हमें बहुत अच्छा सा फ्यूचर में एक पैकेज मिले, जिसके वजह से हम हमारे और हमारे अपनों के सब सपने पूरे कर पाए। यस गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू ऑल ऑन 25th। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ योर कैप्टन के, बाय बाय।